Hello everyone. So in this video we are going to see question number 5 of our MSBT winter exam क्वेश्चन पेपर। तो जब प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किए तो उसमें आपको पार्ट वाइज वो क्वेश्चन सॉल्विंग मिलेगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले। तो आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम का जो आपकी विंटर में हुई थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको वहाँ पर सॉल्व करने हैं। उसको 12 मार्क्स असाइन किए गए हैं, मतलब पर क्वेश्चन आपको वहाँ पर 6 मार्क्स होगा। सो आपका ये पार्ट 5 होगा वीडियो का, जो आपकी क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सीरीज़ है उसका। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ट्री ट्रैवल्सर, कंस्ट्रक्ट द बाइनरी सर्च ट्री। ओके, उसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है BST ऑफ फॉलोइंग, जो आपको यहाँ पर स्पेसिफिक नोड्स के कुछ डेटा फील्ड्स दिए गए होंगे, एंड ट्रैवर्स द अबो BST इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो अभी आपको अगर 6 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आया तो वहाँ पर 1 मार्क इस डेफिनेशन का होगा पर्टिकुलर, जो आपकी ट्री ट्रैवर्सर की डेफिनेशन होगी। 2 मार्क्स का आपको बाइनरी सर्च ट्री जब आप ड्रॉ करोगे इसको होगा, और जो आपको ऑर्डर ट्रैवर्सर हो गया ओके ट्री के, तो उसको स्पेसिफिकली 1 मार्क्स वहाँ पर असाइन किया गया होगा। तो आपको इस वे से वहाँ पर थिंक करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं ट्री ट्रैवर्सर की। ट्री ट्रैवर्सर मतलब क्या? इज डिफाइंड एज इट इज़ अ वे इन विच ईच नोड ऑफ द पर्टिकुलर ट्री इज़ विजिटेड। ओके, ट्रैवर्सर मतलब क्या कि हमें ईच एंड एवरी नोड वो स्पेसिफिक ट्री की वहाँ पर विजिट करनी है, तो इसको क्या कहा जाता है? ट्री ट्रैवर्सर। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री आपको कैसे ड्रॉ करना है, वो जो नोड्स दिए होंगे उसका यूज़ करके। तो अभी आप जब बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ रूल्स वहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि क्या, लेफ्ट चाइल्ड नोड्स लेस देन इट्स पेरेंट नोड्स एंड राइट चाइल्ड नोड ग्रेटर देन पेरेंट नोड। मतलब अभी जो भी आपके वहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड नोड्स होंगे वो कैसे होंगे आपके? लेस देन इट्स पेरेंट नोड। और जो आपको राइट साइड में जो भी आपके नोड्स आएंगे वो कैसे रहेंगे? ग्रेटर देन इट्स रूट नोड। मतलब जो भी आपकी रूट या फिर पेरेंट नोड होगी तो उससे आपको जो राइट आपके चाइल्ड नोड्स होंगे वो कैसे चाहिए? आपको ग्रेटर चाहिए। और जो लेफ्ट के आपके चाइल्ड नोड्स होंगे वो कैसे चाहिए? लेस देन रूट नोड। तो द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज आर अगेन बाइनरी सर्च ट्री। जो भी आपके हर एक स्टेप में ट्री जनरेट होती जाएगी तो वो फिर से क्या कंसिडर किया जाता है वहाँ पर? बाइनरी सर्च ट्री। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको फर्स्ट डेटा फील्ड दी गई होगी ओके, तो वो नोड आपको एज अ रूट नोड वहाँ पर कंसिडर करनी है। तो अभी नेक्स्ट आपकी नोड कौन सी होगी? 90। तो अभी आपको यहाँ पर नियर बाय जो नोड होती है नेक्स्ट एडजेसेंट नोड की, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्री वहाँ पर ड्रॉ करते जाना है। तो अभी 85 अगर हमने रूट नोड कंसिडर की तो 90 क्या है? ग्रेटर देन 85 है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? सिंपली राइट साइड ऑफ द जो भी आपका ट्री जनरेट हो रहा वहाँ पर। अभी नेक्स्ट बाद में अगर हमने कंसिडर किया तो वो कौन सा है? 45। तो 45 लेस देन 85 है, तो वह कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द पेरेंट नोड। अभी फिर से अगर हमने कंसिडर किए 60 एंड 25, तो अभी 60 किसकी नियर बाय आपको आता है? 45 के। और 25 भी आप जब कंसिडर करोगे तो वो किसकी नियर बाय है? 45 के। तो 90 आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। अभी आप क्या करोगे? 60 को एट द राइट साइड 45 के ऐड करोगे, और 25 कैसा है? लेस देन 45 है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द पेरेंट नोड। तो अभी फिर से हम अगर 2 कंसिडर करते हैं यहाँ पर 35 और 10, तो फिर से वो किसके नियर बाय है? 25 के, जो हमारी यहाँ पर नोड है। तो हम क्या करेंगे? अभी 35 को एट द राइट साइड ऑफ द 25 लिखेंगे, और 10 को क्या करेंगे? एट द लेफ्ट साइड ऑफ द 25। अभी नेक्स्ट बाद में क्या है हमारे? 20 और 75। तो अभी अगर हम 20 कंसिडर करते तो वो नियर बाय किसके है? 10 के। तो उसको हमने क्या किया? राइट साइड में लिखा, क्योंकि जो राइट साइड के नोड्स होते हुए क्या होते हैं? ग्रेटर देन पेरेंट नोड। तो अभी अगर हमने 75 कंसिडर किया तो 75 नियर बाय किसके है? अभी ये रेंज जो होगी नोड्स की वहाँ पर 60 के नियर बाय क्या है हमारा? 75। तो 75 ग्रेटर देन 60, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? राइट साइड ऑफ द पर्टिकुलर पेरेंट नोड।
अगर आपने नेक्स्ट नोड कंसिडर की वो क्या है 95, तो 95 अभी 90 के नियर बाय है, तो हमने वो कहाँ पर लिखी, राइट साइड ऑफ द 90। तो इस वे से आपको स्पेसिफिक बाइनरी सर्च ट्री वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो अभी उसका ही सब क्वेश्चन हम देखते हैं। उसमें क्या है, आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सर उस स्पेसिफिक बाइनरी सर्च ट्री के आपको यहाँ पर लिखने। तो आप जब ये कंसिडर करते हो तो यहाँ भी स्पेसिफिक कुछ रूल्स है कि इन ऑर्डर मतलब क्या, आपको क्या करना होता है वहाँ पर, ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री, बाद में आपको रूट कंसिडर करनी होती है और बाद में ट्रैवर्स राइट सब ट्री। मतलब आपको ये ध्यान में रखना होगा, लेफ्ट, बाद में आप क्या करते हो रूट, और बाद में फिर से राइट। तो आपको ये रूल्स ध्यान में रखते हुए वो ट्रैवर्सर लिखने। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री वहाँ पर फर्स्ट इन ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। तो लेफ्ट सब ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से। ओके, तो लेफ्ट सब ट्री में फर्स्ट आपके नोड कौन से आएगी 10, बाद में आप क्या कंसिडर करोगे वहाँ पर 20। ओके, फिर से बाद में आपको कैसे जाना है, लेफ्ट ही जाना है, तो फिर से आप क्या कंसिडर करोगे वहाँ पर, बाद में आपने क्या लिया 25, फिर से आप क्या लोगे 35। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है अभी राइट सब ट्री, मतलब राइट नोड्स ही नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट, तो आप सिर्फ जो जो आपको स्पेसिफिकली मिलेगा वही आप लिखते जाओगे। ओके, बाद में फिर से आपने 25 कंसिडर किया, उसको क्या कनेक्टेड है 35। ओके, फिर से आपने बाद में 45 कंसिडर किया, उसको क्या कनेक्टेड है 60 और 75। तो बाद में आप फिर से लेफ्ट ही गए, बाद में 85 है, 85 को क्या कनेक्ट है 90 और 95। तो इस वजह से आपको ये रूल्स ध्यान में रखते हुए ये सॉल्व करते जाना। तो नेक्स्ट है आपकी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है कि आप फर्स्ट रूट कंसिडर करते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, तो वो कैसा जाता है आपका प्री ऑर्डर। तो अभी हम देखते हैं, आप फर्स्ट क्या कंसिडर करोगे प्री ऑर्डर में, रूट, रूट के बाद में लेफ्ट सब ट्री। ओके, तो अभी आपका फर्स्ट रूट क्या है यहाँ पर 85, तो लेफ्ट सब ट्री कौन सा है आपका ये वाला, और राइट सब ट्री कौन सा होगा ये राइट साइड वाला। तो आप फर्स्ट रूट कंसिडर करोगे 85, नेक्स्ट आपका होगा 45। ओके, तो 45 के बाद में फिर से कौन सा है लेफ्ट 25 और 10। अभी हमारे सब लेफ्ट कंसिडर हुए, तो फिर हम क्या करेंगे अभी राइट कंसिडर करेंगे। तो राइट आपका फर्स्ट कौन सा होगा 20, 35, 60, 75, 90 और 95। तो ऐसे आपको ट्रैवर्सर दिखते जाना है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में आप क्या लोगे, फर्स्ट लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, देन राइट सब ट्री एंड रूट। तो अभी यहाँ पर आप कैसा करोगे, फर्स्ट लेफ्ट सब ट्री लोगे, लेफ्ट के बाद में आप क्या करोगे राइट सब ट्री लोगे, और बाद में आप स्पेसिफिक रूट कंसिडर करोगे। ओके, तो अभी कैसे जाओगे आप, फर्स्ट आप 20, बाद में आप क्या लोगे 10, फिर 35, बाद में 25। ओके, अभी 75, 60 और 45, क्योंकि आप क्या करते हो यहाँ पर लेफ्ट कंसिडर करते हो, बाद में आप राइट और बाद में रूट, तो आपको रूट लास्ट में हर एक स्टेप में वहाँ पर लेते जाना। अभी 45 के बाद में फिर से आप क्या लोगे 95, 95 के बाद में 90 और 85। तो इस वे से हमने तीनों ही ट्रैवर्सर वहाँ पर लिख दिए। ओके, तो आपको ऐसे इस वे से आपको वो जो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ऐसे उसको सॉल्व करना है, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पर गेन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑन सिंगली लिंक लिस्ट। तो आपको जितने भी ऑपरेशंस पता होंगे जो आपने परफॉर्म किए होंगे ओके लीनियर लिंक लिस्ट पे, वो आपको यहाँ पर लिखने। तो आपको अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया ऐसे, तो आपको सिंगली लिंक लिस्ट के कुछ डेफिनेशन के पॉइंट्स लिखने इनिशियली। ओके, आप 3 to 4 पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख सकते हो। बाद में आपको जो आपका मेन क्वेश्चन होगा क्या होगा, वो एक्सप्लेन ऑपरेशंस। तो 1 by 1 आपको ऑपरेशंस के वहाँ पर पॉइंट्स लिखते जाना। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है आपका, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स वेयर एवरी एलिमेंट हैज़ लिंक टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट इन अ सीक्वेंस। तो लीनियर वे में वो लिंक लिस्ट अरेंज होती है। आपके जो 2 नोड्स होते हैं लिंक लिस्ट में, वो क्या होते हैं वहाँ पर कनेक्ट होते हैं वाया सिक्वेंशियल मैनर। लिंक लिस्ट में जनरली 2 फील्ड्स होती है, एक जो फील्ड होती है वो डेटा के लिए होती है, और जो नेक्स्ट फील्ड होती है वो क्या होती है, रेफरेंस टू दी नेक्स्ट नोड। ओके, आपकी जो लास्ट नोड होती है उसको भी क्या होता है, सिर्फ नल वहाँ पर असाइन होता है। तब हम ऑपरेशंस देखते हैं कि स्पेसिफिकली कौन से ऑपरेशंस लिंक लिस्ट पर परफॉर्म किए जाते हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन होगा क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट। अभी क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट में क्या होगा कि आप क्या करते हो, लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो। ओके, वी क्रिएट नोड्स वन बाय वन एंड ऐड देम टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो आपको एडजेसेंटली नोड्स क्रिएट करते जाने हैं और वहाँ पर ऐड करते जाने हैं। These nodes can be create using structure, pointers and dynamic memory allocation। तो अभी ये जो नोड्स आप क्रिएट करते हो वो आप एक तो जो आपका यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर उससे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका पॉइंटर और थर्ड होता है डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। तो अभी हम सेकंड ऑपरेशन देखते हैं, ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या, टू डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट एज वी नीड टू ट्रैवर्स द लिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हम क्या करते हैं, बिगिनिंग से लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करते जाते हैं, मतलब हर एक नोड वहाँ पर विजिट करते जाते हैं। तो सिंपली इसी ऑपरेशन को ट्रैवर्सिंग कहा गया है। तो हमको कब तक ट्रैवर्सिंग करनी है, जब तक हम लास्ट नोड तक रीच नहीं करते तब तक। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। अब इंसर्टिंग एलिमेंट मतलब क्या कि आप क्या करते हो, वहाँ पर ऐड अ न्यू एलिमेंट इन अ एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। आप क्या करते हो, सिंपली इंसर्ट करते हो न्यू एलिमेंट इन अ गिवन लिंक लिस्ट। तो आप जो न्यू एलिमेंट होगा वो एट फर्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, एट मिडल भी इंसर्ट कर सकते हो और लास्ट में भी आप लिंक लिस्ट के वो एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। डिलीटिंग मतलब क्या, डिलीशन इज अ प्रोसेस टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। डिलीशन में सिंपली आप रिमूव करते हो नोड या फिर एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन लिंक लिस्ट। तो आप फर्स्ट नोड या फिर एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हो, लास्ट नोड भी कर सकते हो और इंटरमीडिएट नोड भी आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेशन होगा सर्चिंग अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। सर्चिंग मीन्स टू सर्च अ स्पेसिफिक नोड इन अ गिवन लिंक लिस्ट। ओके, और आप क्या करते हो, सिंपली वहाँ पर एड्रेस रिटर्न कर देते हो वो नोड का। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, implement a C program to insert element into the queue and delete the element from the queue। तो आपको यहाँ पर C प्रोग्राम लिखना है, ओके, जो स्पेसिफिकली दो ऑपरेशन है क्यू पे जो परफॉर्म किए जाते हैं, टू इंसर्ट अ एलिमेंट एंड टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम हम कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं क्यू के बारे में, जो आपके प्रोग्राम में भी आपको यूज़ करनी है। ओके, तो क्यू के आपका लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो फीफो अप्रोच पे बेस्ट है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट या वहाँ पर इंसर्ट होगा वही क्या होगा, फर्स्ट आउट होगा। ओके, तो क्यू को स्पेसिफिकली दो एंड होती है। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम है क्यू का या फिर उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो क्यू का ऐसा स्ट्रक्चर होता है सिंपली। तो ये जो होती है ये फ्रंट एंड होती है और ये जो होती है वो रियर एंड होती है। तो आप जब भी एलिमेंट इंसर्ट करते हो क्यू में तो वो रियर एंड से करते हो और डिलीशन आप फ्रंट एंड से करते हो। तो क्यू की भी स्पेसिफिक साइज डिफाइन होती है, ओके, जो आप प्रोग्राम इनिशियली कर सकते हो। तो आपको क्या पता चला कि रियर एंड से आप एलिमेंट इंसर्ट करते हैं और फ्रंट एंड से एलिमेंट्स डिलीट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है रियर एंड से वही क्या होता है, फर्स्ट आउट होता है, मतलब वही अप्रोच का है फीफो अप्रोच, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो हम अभी एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, कंसिडर अ क्यू साइज ऑफ 5। ओके, तो हमको क्या करना है, क्यू वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है जिसकी साइज़ कितनी है, 5। तो हमने यहाँ पर सपोज क्यू यहाँ पर लिया, ओके, जिसकी साइज़ क्या होगी, 5, 2, 3, 4। मतलब यहाँ पर अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स आप क्यू में वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू -1। अभी -1 मतलब कहाँ होगी वो, 0 से पहले। ओके, जहाँ पर क्या बोला है कि फ्रंट और रियर कहाँ पर है आपके, यहाँ पर -1 पर। तो आपको वो कंडीशन क्या होती है, क्यू एम्प्टी कंडीशन, उस कंडीशन को कहा जाता है। मतलब क्यू में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कब, कि जब फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो अभी टू इंसर्ट एलिमेंट इन एम्प्टी क्यू वी हैव टू इंक्रीमेंट रियर। मतलब जो मैंने पहले कहा था कि आप रियर एंड से क्या करते हो, वहाँ पर एलिमेंट ऐड करते हो। तो आपको जब एलिमेंट ऐड करने होते क्यू में तो आप रियर के कोई क्या करते हो, इंक्रीमेंट करते हो। उसी ऑपरेशन को आप एन क्यू ऑपरेशन कहते हो। अगर आपको एलिमेंट वहाँ से निकालना होगा तो आप क्या करोगे, फ्रंट को इंक्रीमेंट करोगे। उसी ऑपरेशन को आप डी क्यू ऑपरेशन भी कहते हो। तो अभी सपोज हमारा फ्रंट और रियर यहाँ पर पॉइंट कर रहा, तो हमें अगर एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, रियर को इंक्रीमेंट करोगे। आपने इनिशियली क्या किया, वहाँ पर 2 को इंसर्ट कर दिया। ओके, तो आप फ्रंट को भी
यहाँ पर इंक्रीमेंट कर लेते हो। क्यों करते हो कि जब आपको अगर एलिमेंट वहाँ से डिस्कार्ड करना होगा या फिर डिलीट करना होगा, इसलिए। अभी हमने इनिशियली रियर को प्लस प्लस कर लिया और वहाँ पर NQ2 कर लिया। ओके, बाद में फिर से हमने 10 ऐड कर दिया। तो अभी रियर कहाँ पर पॉइंट कर रहा, यहाँ पर। फर्स्टली हमने ये इंसर्ट किया, बाद में फिर से NQ10 किया, तो वहाँ पर रियर इंक्रीमेंट हो गया। तो इस वजह से आप 1 बाय 1 एलिमेंट्स वहाँ पर रियर को इंक्रीमेंट करके ऐड कर सकते हो। ओके, तो बाद में हमने फिर से अगर हमको NQ5 करना है, अगर 5 क्यूब में ऐड करना है, तो हम रियर को फिर से प्लस प्लस करेंगे। 5 हमने ऐड कर दिया। बाद में फिर से हमने NQ4 किया, तो 4 को ऐड किया, रियर यहाँ पर पॉइंट करेगा। फिर से हमने 6 को ऐड किया, तो रियर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ओके, तो अभी हम कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ रियर इज इक्वल्स टू साइज -1। अभी हमारी साइज़ कितनी थी क्यू की, इनिशियली हमने देखी थी कि 5। अगर इफ़ रियर इज इक्वल्स टू साइज -1 मतलब कितना, 4, तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, क्यू इज़ फुल। मतलब क्यू क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन में कि जहाँ पर रियर क्या हो जाता है हमारा, साइज -1, मतलब मैक्सिमम साइज से ज़्यादा हम एलिमेंट्स वहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो आपको ये 2 कंडीशन पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रोग्राम आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। तभी हम यहाँ पर DQ एलिमेंट्स कैसे होते हैं क्यू में से, वो देखते हैं सिंपली। फॉर डिलीटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम क्यू कंसिडर क्यू, हमने यही क्यू कंसिडर किया जहाँ पर हमारा फ्रंट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है और रियर कहाँ पर है, इस एंड पर। तो अगर हमें 2 को अगर वहाँ से डिलीट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, फ्रंट को इंक्रीमेंट करना होगा। फ्रंट यहाँ इनिशियली 0 है, फ्रंट को अगर इंक्रीमेंट किया तो फ्रंट कहाँ पर पॉइंट करेगा, 1 पर। तो सिंपली वो जो 2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से DQ हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगी। फिर से हम अगर 10 वहाँ से डिलीट करना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से फ्रंट को इंक्रीमेंट करते जाए। तो इस वजह से आपको ये जो 2 एंड है वो यूज़ करके आप क्या करते हो, कुछ ऑपरेशंस के ऊपर परफॉर्म करते हो। तब हम प्रोग्राम देखते हैं। फर्स्ट आपको क्या है, बेसिक जो भी आपको हेडर फाइल्स लगती है वो यहाँ पर लिख लेनी है। ओके, तो हैश डिफाइन मैक्स 5। तो मैक्स हम यहाँ पर क्यू के साइज़ के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने डिफाइन जो डायरेक्टिव है वो यूज़ किया है। ओके, वो इसलिए कि आपको जब कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पर डिफाइन करनी होती है तो आप वो यूज़ करते हो डायरेक्टिव। बाद में आपका मेन फंक्शन आएगा। ओके, तो आपने क्या लिया, एक सिंपल एरे लिया। ओके, जिसकी साइज़ कितनी होगी यहाँ पर 5, मतलब आप क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे यहाँ पर करोगे। तो बेसिक आपने सब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, फ्रंट, रियर, नंबर, कैरेक्टर। ओके, तो हम इनिशियली क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू -1, जो हमने कंडीशन देके वो, मतलब क्यू अभी क्या है, इनिशियली एम्प्टी होगा हमारा, तो हम यहाँ पर डू व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जब यूज़र वहाँ पर इनपुट देगा तो क्या आएगा, इंसर्शन ऑपरेशन के लिए। सेकंड होगा डिलीशन, और थर्ड क्या होगा कि एग्जिट, जहाँ पर प्रोग्राम में से यूज़र को एग्जिट करना है। तो ये जो इनपुट लेंगे हम, ये किस में से लेंगे, जो हमारा कैरेक्टर होगा उसमें से। ओके, तो हम अभी स्विच केस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 2 केसेस हम जनरली लिखेंगे। फर्स्ट केस जो होगी वो आपके इंसर्शन ऑपरेशन के लिए होगी, और जो सेकेंड केस होगी वो डिलीशन ऑपरेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, केस 1 में एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, वो आप कौन से वेरिएबल में लोगे, यूज़र से नंबर। ओके, अभी इफ़ रियर इज इक्वल्स टू मैक्स -1, मतलब रियर अगर मैक्स -1 होगा, मतलब साइज -1, तो हमारा क्यू क्या है, ऑलरेडी फुल है, जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में वो कंडीशंस देखे थे वो। नेक्स्ट होगा, अगर हमारा क्यू फुल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, रियर को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, इंक्रीमेंट करके +1 करके उसमें क्या करेंगे, ए ऑफ रियर में जो भी हमारा नंबर है हमने यूज़र से लिया हुआ वो वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमें फिर से क्या इंप्लीमेंट करना है, इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1, हमें फ्रंट को क्या कर देना है, 0, मतलब हमें फ्रंट को भी 1 से इंक्रीमेंट कर देना है आगे। क्यों करना है हमें, जब हम DQ ऑपरेशन स्पेसिफिकली परफॉर्म करेंगे तो हमको फ्रंट वहाँ पर पॉइंट आउट करना, या फिर उसको फ्रंट जो होगा वो वहाँ पर, तो हम इजीली वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम केस 2 देखते हैं, जहाँ पर आप क्या करोगे, एलिमेंट डिलीट करोगे फ्रॉम क्यू। इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1, तो आपका क्यू क्या है, एम्प्टी, मतलब अब फ्रंट जब -1 को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, हमने जो कंडीशन देखी है उसमें से सिर्फ आप वो रिलेट करिए यहाँ पर। तो क्यू क्या है हमारा, एम्प्टी है। ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर होगा स्पेसिफिकली हमने जो सिलेक्ट किया होगा जो डिलीट कर देंगे। ओके, तो अभी जो नंबर है हमने वो असाइन कर दिया, तो अब क्या करेंगे, डिलीट एलिमेंट इज नंबर,
जो भी हमारा ए ऑफ फ्रंट होगा, जो हमने एलिमेंट पर्टिकुलर सिलेक्ट किया होगा, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर हमें फिर से एलिमेंट डिलीट करने होंगे तो हम फ्रंट को क्या करते जाएंगे, सिंपली इंक्रीमेंट। ओके, तो ये केस 3 जब होगी वो आपको एग्जिट के लिए होगी प्रोग्राम में से। तो सिंपल है, अगर आपको कंटिन्यू करना होगा तो आप क्या करोगे, 1 फॉर एस और 2 फॉर नो। अगर ये आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ मेन प्रोग्राम का लॉजिक आना चाहिए और आप कैसे वो प्रोग्राम वहाँ पर डिफाइन करते हो वो, उसको आपको क्या रहते हैं, पर्टिकुलरली 6 मार्क्स वहाँ पर उस क्वेश्चन को असाइन किए होते हैं। सो ये था हमारा पार्ट 5 अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने थ्योरी एग्जाम का यहाँ पर सॉल्व किया है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम पार्ट 6 देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पर बेस्ड होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।